हे माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्लांट में कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उन सारे हार्मोन्स को हम कहते हैं फाइटो हार्मोन्स। और वो सारे हार्मोन क्या करते हैं, उसके ग्रोथ में मदद करते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब बेटा देखो, ये ट्रॉपिज्म होता क्या है, क्या लिखा है मैंने, जरा इसको डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम लोग। अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट in response to an external stimulus in which the direction of the stimulus determines the direction of response is called tropism। यानी कुल मिलाकर हम एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रॉपिज्म क्या है भाई, एक फेनोमेनन है, ठीक है, ग्रोथ फेनोमेनन है, जिसमें प्लांट क्या करेगा, किसी स्टिम्युलस के तरफ अपना रिस्पॉन्स करेगा। यानी वो स्टिम्युलस ही डिटरमाइन करेगा कि वो प्लांट का डायरेक्शन किधर होगा। इसी को हम ट्रॉपिज्म कहते हैं। अब बेटा ट्रॉपिज्म दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव ट्रॉपिज्म, एक होता है नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अगर उस स्टिम्युलस के तरफ प्लांट का ग्रोथ हो रहा है, प्लांट अगर उधर ही भाग रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। अगर उस स्टिम्युलस के से दूर भाग रहा है प्लांट का कोई पार्ट तो समझ जाओ वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म के कितने टाइप्स होते हैं, इसके टोटल हमारे पास 5 टाइप हैं। कितने हैं बेटा, 5 टाइप है। अगर प्लांट लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर प्लांट ग्रेविटी की तरफ रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर प्लांट केमिकल की तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो उसको केमोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर वो वाटर की तरफ रिस्पॉन्स करता है तो उसको हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। और अगर प्लांट किसी टच या कांटेक्ट की तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम लोग थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 ट्रॉपिज्म आपको याद रखना है, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, केमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड थिग्मोट्रॉपिज्म। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फोटोट्रॉपिज्म क्या है। तो बेटा फोटो का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको समझाया था। फोटो का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ। फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी जब भी प्लांट लाइट के तरफ अपना रिस्पॉन्स करेगा या उससे दूर भागेगा तो इसको हम कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म। आओ एक बार डेफिनेशन से समझते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, अगर वो लाइट के तरफ जा रहा है तो वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, अगर वो लाइट से दूर भाग रहा है तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म है, फोटोट्रॉपिज्म है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ और चीज़ें आपको बता देता हूँ। द स्टेम ऑफ अ ग्रोइंग प्लांट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट, so it shows positive tropism, while the roots of a plant move away from the light, so they show negative tropism। यानी अगर मैं प्लांट, ये समझ लो ये अपर पार्ट है, यानी ये शूट है, तो प्लांट का जो शूट होता है वो लाइट की तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं रूट्स की बात करूं तो रूट्स क्या होता है भाई, ग्राउंड के नीचे होता है, तो वो लाइट की तरफ रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं। ठीक है, वो उससे दूर भागता है, तो डेफिनेटली ये हमें नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। तो कई बार आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये नोट्स अच्छे से आप रख लो और ध्यान से देखना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जियोट्रॉपिज्म। तो जियो का मतलब क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ। जियो का मतलब होता है अर्थ। ठीक है, यानी यहाँ पे हम ग्रेविटी की बात करेंगे, तो डेफिनेशन समझ लेते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। यानी जब भी प्लांट ग्रेविटी की तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। अब चलो इसको हम लोग बहुत इजी वे में समझेंगे। जैसे कि अगर प्लांट धरती की तरफ जा रहा है, अर्थ की तरफ जा रहा है, ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, तब तो उसको हम लोग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म कहेंगे। लेकिन अगर वो ग्रेविटी से दूर भाग रहा है, अपर पार्ट में जा रहा है, यानी अर्थ की तरफ नहीं, अर्थ से ऊपर भाग रहा है, तो उसको हम नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, हम सभी को पता है कि प्लांट का जो शूट होता है, यानी जो अपर पार्ट होता है, वो ऊपर की तरफ ग्रो करता है, तो डेफिनेटली वो ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है तो वो क्या शो करेगा, वो हमें नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करेगा। और जो रूट्स होते हैं वो रूट्स डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, वो नीचे की तरफ जाते हैं, इसलिए रूट्स हमेशा क्या शो करते हैं, एक पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो देखो मैंने ये लिखा है कि रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, सो दे शो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, while the stem or shoot of a plant moves upward against the direction of gravity, so it shows negative geotrophism। ठीक है बेटा, चलो थर्ड है हमारा केमोट्रॉपिज्म। केमो का मतलब हो गया केमिकल,
ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लांट की बात करूँ तो हम सभी को पता है कि प्लांट में जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं तो फ्लावर के अंदर क्या होता है, फ्लावर के अंदर ओव्यूल होता है, ठीक है, ओवरी होता है। तो उस ओवरी के अंदर एक सुगरी सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो जब वो पॉलन ग्रेन उसके ऊपर आके बैठता है वहाँ से वो धीरे 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 क्या करता है भाई, ओवरी की तरफ यानी ओव्यूल की तरफ बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहाँ पे एक सुगरी सब्सटेंस होता है जिसमें केमिकल पाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोलूँगा द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू केमिकल स्टिम्युलस इज कॉल्ड केमोट्रोपिज्म। डेफिनेटली अगर उसके तरफ भाग रहा है तो पॉजिटिव होगा, अगर उसके अगेंस्ट में जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन अ फ्लावर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म, while the roots display negative chemotropism when they grow away from the harmful acids। ठीक है, तो रूट्स के अगल बगल भी कुछ हार्मफुल एसिड्स होते हैं तो वो उसकी तरफ रिस्पॉन्स नहीं करते, वो अपने ही अलग डायरेक्शन में वो भागते रहते हैं, इसीलिए वो हमें नेगेटिव केमोट्रोपिज्म शो करते हैं। लेकिन जो पॉलन ग्रेन होता है, आपको ये नाम याद रखना है, पॉलन ग्रेन, ये क्या करेगा, पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म शो करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। हम सभी को पता है कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर होता है। तो अगर प्लांट वाटर के तरफ अपना रिस्पॉन्स करता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक, आओ डेफिनेशन देख लेते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट पार्ट टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। अगर पानी के तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म है, अगर ये पानी से दूर भाग रहा है, वाटर से दूर भाग रहा है तो वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें, हम सभी को पता है कि जो रूट्स होता है प्लांट का वो हमेशा वाटर की तरफ भागता है। इट डजेंट मैटर कि वो वाटर नीचे की तरफ है या साइड की तरफ है या थोड़ा सा अपवर्ड डायरेक्शन में, उसे वाटर जिस डायरेक्शन में मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में भागेगा। ठीक है, मान लो कि अगर प्लांट यहाँ पर है, ये प्लांट अगर यहाँ पे ये इसका रूट्स है, ठीक है, तो अगर वाटर इस पार्ट में ना तो ये रूट ऐसे भागेगा। समझ में आई बात मेरी? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, जो शूट होता है यानी अपर पार्ट होता है, ये वाटर की तरफ नहीं भागता, इसको वाटर से मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करता है। अगला है थिग्मोट्रोपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच, याद रखना, थिग्मो का मतलब टच, ट्रोपिज्म का मतलब हो गया रिस्पॉन्स, यानी जो टच के तरफ रिस्पॉन्स करे, कांटेक्ट होने पे रिस्पॉन्स करे, उसको हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कई वाइन्स ऐसे होते हैं जिसको हम लता कहते हैं इन हिंदी। ठीक है, वो क्या करता है, ऐसे ऐसे कि चाहे आप कोई वहाँ पे बैम्बू रख दो या फिर वहाँ पे आप कोई बांस रख दो या आप कोई भी लकड़ी लगा दो, ठीक है, या कई बार क्या होता है कि वॉल के थ्रू भी ये सारे प्लांट जो है ना ऊपर की तरफ चढ़ने लगते हैं, तो इसी को हम कहते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, द क्लाइंबिंग पार्ट हैव क्लाइंबिंग ऑर्गन्स कॉल्ड टेंड्रिल्स। अब ये जो क्लाइंब करते हैं ना, ये एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू करते हैं और इसी स्पेशल ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं बेटा, टेंड्रिल्स। ठीक है, अब ये टेंड्रिल्स होता क्या है, टेंड्रिल्स आर द थिन थ्रेड लाइक ग्रोथ्स ऑन द स्टेम और लीव्स ऑफ क्लाइंबिंग प्लांट्स। दे आर सेंसिटिव टू टच, यानी जब प्लांट ग्रो कर रहा होता है, सारे प्लांट में नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, ये पतला सा थ्रेड लाइक कुछ ग्रोथ होता है जो स्टेम में होता है और ये धीरे 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 जो पार्ट आप वहाँ पे रखोगे, जो चीज़ को आप रखोगे, उसके टच में आने के बाद वो उसको क्या करने लगता है, वाइंड करने लगता है। ठीक है, और टेंड्रिल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, स्टेम टेंड्रिल्स एंड लीफ टेंड्रिल्स। ठीक है बेटा, चलो, जैसे कि पिक्चर में देख सकते हो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि जब इसको कोई सपोर्ट मिलेगा ये क्या करेगा, वैसे ही ग्रो करने लगता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने लिख रखे हैं। द क्लाइंबिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज टेंड्रिल्स ग्रो टुवर्ड्स एनी सपोर्ट विच दे हैपन टू टच और वाइंड अराउंड दैट सपोर्ट। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ईवी ऑन वॉल्स अपन कॉन्टैक्ट विद वॉल्स एंड द क्वाइलिंग ऑफ टेंड्रिल्स शो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म। तो अगर वो उसकी और क्वाइल कर रहा है, क्वाइल मतलब ऐसे लपेटना, ठीक है, अगर वो क्वाइल कर रहा है डेट मीन्स कि वो पॉजिटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो कर रहा है। एन एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ रूट अंडरनीथ द सॉइल। डेफिनेटली ग्रोथ जो रूट्स होते हैं वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आते,
वो अर्थ के नीचे ही रहता है, सॉइल में रहता है, तो इसीलिए वो नेगेटिव थिग्मोट्रोपिज्म शो करता है। अब कुछ प्लांट्स के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि जो पंपकिन प्लांट्स होते हैं, क्यूकम्बर हो गया, बिटर गॉड हो गया, बोटल गॉड हो गया, ग्रैप्स हो गया, पैसन फ्लावर्स हो गए। तो इन सब में क्या होता है, स्टेम टेंड्रिल्स होते हैं, याद रखना स्टेम टेंड्रिल्स। और पीज एंड ग्लोरी लिलीज जो होते हैं इसमें लीफ टेंड्रिल्स होते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि नेस्टीज क्या होता है और कुछ बेनिफिट्स ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स क्या क्या होते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।